Good morning, students. I am your English teacher and my name is Himani Sharma from Victorious International School. Yesterday I taught chapter number 1 of First Flight. So I said to you students that when I will leave and where I will leave, जब मैं छोड़ूंगी और जहाँ मैं छोड़ूंगी, you will take. So I think you have ticked where I left. Okay students, so I am starting after that. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। देखिए उस पेड़ पर, देखिए जो पेड़ थे, ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था, एक भी नहीं बचा था, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज आई थी, आंधी भी थी और ओले भी पड़े थे। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। फसल जो थे वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है। और देन है द flowers were gone from the plants। और देखिए जो पौधे थे उनसे देखिए फूल जो थे वो पूरे झड़ चुके थे। लैंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा जो थी वो पूरी उदासी से भर गई। When the storm had passed, अब देखिए जब तूफान थमा, he stood in the middle of the field and said to his sons। वह देखिए अपने बेटों से उसने क्या कहा, जब तूफान थमा तो उसने क्या कहा, वह अपने खेत के मध्य खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा। क्या कहा था, अब देखिए आगे बताते हैं। A plague of locusts would have left more than this। अब देखिए उसने क्या कहा था, टिड्डी जो दल होता है उसके हमले के बाद भी देखिए जब उसने हमला किया था टिड्डियों ने, जो टिड्डी होती हैं आपने देखी होंगी खेतों वेतों में, तो वो टिड्डी का दल जो हमला, एकदम से ग्रुप आया था टिड्डी का दल उसे बोलते हैं हम एक तरीके से, तो उसके हमले के बाद भी हम क्या है, जो अब हुई है हमारी जो मतलब फिर भी बच गया था, लेकिन अब जो हानि हुई है देखिए, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन अब जो देखिए ओले से जो हुई है हानि, है ना, तो ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल तो देखिए हमें अनाज जैसे अब मिलेगा ही नहीं। बट इन द दैट नाइट, अब इस साल तो हमें क्या नहीं मिलेगा, अनाज जो है वो नहीं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। देखिए वह रात काफी कैसी थी, दुख भरी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारी जो सारी मेहनत थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वहां कोई भी नहीं था जो मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस साल अब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। लेकिन जो घाटी है उसमें मध्य में यानी कि मिडल में जो स्थित है, ठीक है, वो उस घर के सभी जो व्यक्ति हैं जो उस घर में रहते हैं, उनके मन में एक ही होप थी। क्या थी आशा, वह यह आशा थी कि देयर वॉज अ सिंगल होप ओनली। यही थी वह होप जो थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से अब क्या करी जाए, मदद
मांगी जाए, भगवान उनकी मदद करेंगे। यही आशा थी, केवल सिंगल हो। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतने यानी कि दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखिए लैंचो ने कहा, हालांकि लगता तो ऐसा है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन घबराओ मत, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए ये मानो कि अब भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात देखिए लैंचो के केवल एक ही आशा थी, और वह इसके बारे में सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड, किसके बारे में, भगवान की मदद के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, देखिए जिसकी आंखें जो हैं वो केवल जैसे कि उसे एक शिक्षा दे रही थी। क्या दे गई थी शिक्षा? कि सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देखती हैं। इवन यानी कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक जो एक व्यक्ति है होता है, उसके जो अंदर की होती है गहराई में होता है जो, वो सारी चीजें। लैंचो वॉच एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो लैंचो बैल की तरह अब क्या करने लगा, परिश्रमी था। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, तो वह एक खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु फिर भी देखिए वह लिखना जानता था, इतना काम करने के बाद भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को देखिए अब, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच he himself would carry to town and place in the mail। अगले देखिए रविवार को उसने मतलब जो उसने जो पत्र मिला था, उस पत्र पे उसने लिखा, क्या पत्र लिखा, जिसे उसने अपने आप को ही शहर ले जाएगा उसने, और अपने आप ही मतलब उसे वो डाक में डालेगा, ये सब चीज़ें डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें वो, यह भगवान को जैसे वो है, तो एक तरीके से मतलब अपने आप पत्र लिखना और अपने आप जाके शहर पत्र डालना, ये सब चीजें जैसे एक भगवान को पत्र लिखने के बराबर था उसके लिए। तो जैसे वो भगवान को पत्र लिख रहा है, इससे कम नहीं था, उसके बराबर था। गॉड, है ना, गॉड ही रोट इफ ही डोंट हेल्प मी, उसने लिखा, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही मर जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे, सॉरी डाई नहीं है, भूखे ही रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेत के मतलब फिर से उसमें फसल करने के लिए 100 पैसोज की चाहिए, उसकी ज़रूरत है ना। तो अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल्स स्ट्रॉल, तो अगली फसल जीवित रहने के लिए अब 100 पैसोज तो चाहिए, क्योंकि क्या है, अब जब तक कि वो नहीं है तो अब फसल ही नहीं होगी, फसल कहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि जो ओलों से नुकसान हुआ है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब लिफाफे पर उसने ईश्वर के लिए लिखा, क्या लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल
troubled went to town. और उसने पत्र को अंदर डाला और थोड़ा परेशान सा वो शहर की ओर चला गया, क्योंकि सैड तो था ही, वो दुखी तो था ही, अपसेट। तो वो कहाँ चला गया? शहर की तरफ, क्योंकि स्टिल ट्रबल्ड यानी कि वो थोड़ा परेशान था और वह शहर की तरफ चला गया। डाकघर में वो अब कैसे डाले, उसे कुछ पता नहीं था कि डाकघर कहाँ होता है, क्योंकि पोस्ट तो करेगा ना लेटर। अब कहाँ करेगा? अब देखिए वो क्या करता है, वो शहर की तरफ चला तो गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या किया, उसे डाकघर की तो देखिए पता नहीं था, बट फिर भी उसने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस को हम क्या कहते हैं? डाकघर। एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पे ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने लिफाफे पर एक क्या लगाई? मोहर, यानी कि टिकट चिपकाई, ठीक है। ऑन द लेटर यानी कि पत्र पर टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे उस पत्र को उसने क्या किया? उस पेटी में डाल दिया। ओके, आई थिंक every students have understood it very well. If any student have any problem, you can contact me, you can ask me after this video. I have given a query time, so by video call you can ask me. Have a nice day students. Bye.